अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल की और हर किसी की बहुत ज्यादा मोस्ट फेवरेट, और वो है जी हाईवे स्टाइल मटन कोयला कढ़ाई। आज की ये जो मटन कोयला कढ़ाई हम बनाने वाले हैं वो इतनी मजेदार, इतनी कमाल की है कि मुझे यकीन है जब आप एक बार भी इसको ट्राई करेंगे आप खुद इसके फैन हो जाएंगे। टिपिकल कढ़ाइयों से बहुत ज्यादा हट कर है, फ्लेवर इसका बहुत मजे का है और मजे की बात यह है कि बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है। जरूर इसको ट्राई करें, रेस्टोरेंट स्टाइल है, आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें शामिल करेंगे मटन। मटन जो है वजन में 500 ग्राम के आसपास ही है। सबसे पहले मटन है, ये बीफ है, उसको हम गला लेते होते हैं, पका लेते हैं ताकि बाद वाला जो स्टेप है वो आसान हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे नमक 1.5 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, साथ इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे मैं 2 कप पानी का इस्तेमाल करूंगी, इससे ज्यादा हमने पानी नहीं डालना। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। मटन है, मटन बहुत जल्दी जो है प्रेशर कुकर में पक जाता है, तो पानी जो है हाथ रख के ही डालना है। कवर करेंगे और कवर करके विसल के स्टार्ट होने के बाद हम इसको पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन 8 मिनट के बाद आपने प्रेशर हटा के इसको चेक कर लेना है, क्योंकि ये ना हो मटन जो है बिल्कुल ही मलीदा हो जाए। हमने इसको 80% जितना कुक करना है, ज्यादा नहीं करना। दूसरी तरफ एक मसाला बना लेते हैं जिसमें 1 टेबल स्पून साबित धनिया है, 1 टीस्पून साबित जीरा है, 4 से 5 दाने साबित काली मिर्च के हैं, 4 से 5 ही सूखी वाली लाल मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है और 3 से 4 लौंग है। सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे जो है हल्की आंच पे हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। जब इस तरह से मसालों को ड्राई रोस्ट किया जाता है तो इनका फ्लेवर, इनका एरोमा जो है डबल हो जाता है। तो जब भी इस तरह के मसाला बना रहे हैं तो आप इसको हल्का सा खाली तवे पे कर लें, खाली फ्राई पैन में कर लें, और ये बहुत ज्यादा नहीं करना, 1 से 2 मिनट ही इनफ है। इसमें हल्की आंच पे करेंगे, तेज आंच पे नहीं करेंगे, तो इन सब का फ्लेवर जो है बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। तो बस अब ये जो सारे मसाले हैं हमने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है और पहले तो इनको अच्छे से ठंडा करेंगे। गरम गरम को हम यहाँ पे नहीं पीसेंगे। गरम को पीसेंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर पैदा हो जाएगा और पाउडर जो है अच्छा नहीं बनेगा। हल्का सा ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको जो है ग्राइंडिंग मशीन में डाल के हम इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पे हमने इसका पाउडर बना लिया है, तो ये चेक करें और ये खुशबूदार सा हमारा जो मसाला है वो तैयार है। दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने आज की मटन कढ़ाई हमने बनानी है, तो उसमें डालेंगे ऑयल। मेरे पास इस तरह की आयरन वॉक पड़ी है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास इस तरह की आयरन की कढ़ाई नहीं है तो सिंपल घर में कोई भी बर्तन है जिसमें सालन बनाते हैं आप वो ले सकते हैं। आधा कप इसमें ऑयल डालेंगे। आप सबको पता है कढ़ाइयों में ऑयल थोड़ा सा ज्यादा जाता है, तो इसीलिए आधा कप ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। 2 दरमियानी साइज की प्याज ली हैं, उनको रफली इस तरह से स्लाइस में काटा है, वो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब प्याज को हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है और इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। प्याज का कलर लाइट गोल्डन सा हो चुका है और ये आपके सामने, बहुत डार्क गोल्डन हमने इसको यहाँ पे नहीं किया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छी तरह से इसको प्याज के साथ हम लोग यहाँ पे मिक्स कर लेंगे जब तक कि लहसुन की स्मेल जो है वो खत्म नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 2 दरमियाने साइज के टमाटर लेके उनको इस तरह से रफली काटे, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से पकाने पे भी टमाटर अच्छे से नरम हो जाएंगे। तो बस अब टमाटरों को भी इसके साथ अच्छे से यहाँ पे पकाएंगे और यहाँ पे मैं इसको कवर करूंगी। कवर करके इसको मैं पकाऊंगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर हैं ये काफ़ी नरम हो जाएं। जब तक कि टमाटर नरम होते हैं दूसरी तरफ प्रेशर कुकर की विसल हटा के सारा प्रेशर पहले रिलीज कर लेते हैं और मटन को चेक कर लेते हैं। पानी ये थोड़ा सा बचा हुआ है और मटन जो है अच्छी तरह से पक चुका है। तो बस जी अब इसको साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पे कवर हटाते हैं और यहाँ पे इसको मसाले को भी चेक कर लेते हैं। टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं और इनको मैंने अच्छे से यहाँ पे मैश कर लिया है। अच्छा, कोई और चम्मच लेके इसको अच्छे से जब मैश करेंगे, मिक्स करेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से ये स्मूथ सी ग्रेवी बन जाएगी। तो बस अब यहाँ पे शामिल करेंगे मटन। जो पानी बचा हुआ था उसके साथ ही यहाँ पे हमने मटन को डालना है।
और अब हम सिंपल हमने यहाँ पे मटन की भुनाई करनी है। मटन अब यहाँ पे भुनाई बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि इसको हमने गलाया हुआ पकाया हुआ है, तो बहुत ओवर मिक्सिंग करेंगे, चम्मच ज़्यादा चलाएंगे तो मटन की बोटियाँ जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी। हल्के हाथों से मिक्स करना है हमने। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे वो खुशबूदार मज़ेदार सा मसाला जिसको हमने बना के साइड पे रखा हुआ है। इतने मटन के लिए अभी मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टीस्पून। अच्छा, ये मसाला भी इनफ हो जाएगा इतने मटन के लिए। साथ इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, उसमें भी डाली थी जो हमने मसाला बनाया था, तो लाल मिर्च का पाउडर हाथ रख के ही हम डालेंगे। तो बस अब यहाँ पे दोबारा से मटन को इन मसालों के साथ हम मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत आहिस्ता से मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ ताकि मटन की बोटियाँ टूटे नहीं। मसाला भी अच्छे से भुना हुआ है, मटन भी अच्छे से पका हुआ है। तो बस अब यहाँ पे हमने इन दोनों को इकट्ठे जो है 7 से 8 मिनट के लिए यहाँ पे भून लेना है, पका लेना है, ताकि जो मसाला है उसका सारा फ्लेवर मटन की बोटियों के अंदर तक जाए। तो बस अब इसमें मज़ीद पकाने वाला नहीं है कुछ। नमक भी हमारा बैलेंस है, चख लेने, नमक ज़रूरत पड़े तो और डाल दे, लेकिन यहाँ पे मैंने चखे तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम जो है इसकी भुनाई भी अच्छे से कर रहे हैं ताकि जितना ऑयल हमने डाला है वो सारा इसमें से निकल आए, सेपरेट हो जाए। अच्छा, हाईवे स्टाइल मटन कोयला कढ़ाई क्योंकि हम बना रहे हैं, तो अब ज़ाहिर है कोयले के साथ हम इसको स्मोक भी देंगे। तो कोयला जो है दूसरे चूल्हे पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और बिल्कुल फाइनल पे, बिल्कुल लास्ट में हम इसको स्मोक देंगे। अच्छा, यहाँ पे चेक करें, ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, साबित ही मैंने डाल दी हैं, थोड़े से अदरक जिसको जूलियन शेप में हमने काटा है। आप सबने देखा होगा रेस्टोरेंट में कढ़ाइयों को इसी तरह से ही सर्व किया जाता है। थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा जो है ये हरी मिर्च वगैरह डाल के ये लोग फाइनल पे सर्व कर देते हैं। तो बस अब इसको डालने के साथ ही जो है कोयला हमारा गर्म हो चुका है और दूसरी साइड पे हम जो है कोयला लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है इसके ऊपर और फ़ौरन से हम इसको कवर करेंगे। और ये जो स्मोक है ये गेम चेंजर है, यकीन करें इससे फ्लेवर इतना अच्छा आता है, इतना कमाल का आता है कि जब आप देंगे ना इस कढ़ाई को, इस तरह से स्मोकी फ्लेवर देंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है बहुत मज़े का आएगा, बहुत ही आउट क्लास होगा। अच्छा, स्मोक मोस्टली आप क्वेश्चन कर रहे होंगे कितने टाइम के लिए देना है। 2 से 3 मिनट इनफ होता है स्मोक के लिए, इससे ज़्यादा स्मोक नहीं देना, वरना फिर क्या होता है बहुत ज़्यादा कड़वा सा टेस्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है। यहाँ पे बहुत ही कमाल की शानदार सी हाईवे स्टाइल मटन कोयला कढ़ाई तैयार है। और जब इस तरह से स्मोक की सी कढ़ाई आप घर वालों को बना के खिलाएंगे, यकीन करें वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। अब कोयला जो है रिमूव कर देना है, साइड पे कर देना है और ये जो कढ़ाई है इसको हल्का सा मिक्स करना है ताकि ये जो स्मोक है सब में इवनली जो है इसका फ्लेवर जाए। हल्का सा मिक्स करें और यहाँ पे ये सर्व होने के लिए रेडी है। और इतनी बेहतरीन, इतनी कमाल की कढ़ाई को टेस्ट करना तो बनता है और मुझे यकीन है इसकी फाइनल लुक ही जो है वो आपको बताएगी ये कितनी मज़े की, कितनी कमाल की बनी है। बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की है। जब भी कुछ स्पेशल बनाना हो या किसी स्पेशल गेस्ट ने आना हो तो ज़रूर इसको ट्राई करें, क्योंकि ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि इसका फ्लेवर जो है बहुत डिफरेंट है, बहुत कमाल का है। टिपिकल मटन कढ़ाइयाँ जो हम बनाते हैं उससे ये बहुत डिफरेंट है। इसके अंदर जो खुशबूदार सा मसाला डाला है उसने इसके फ्लेवर को 4 चांद लगाए हैं। मटन बहुत जूसी है, बहुत टेंडर है और बहुत ज्यादा मजे का बना है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।